ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं साजिदा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मसरकल, तालुका देवदुर्गा, ज़िला रायचूर. जमात पंजुम, मजमून उर्दू. उन्वान रेड क्रॉस एक बैनुल अक़वामी अंजुमन. प्यारे बच्चों, आप अपने करीब अपनी दरसी किताब, नोटबुक और कलम रख लीजिए ताकि सबक के वक्त ज़रूरी और अहम नुकात जो बोले जाएंगे उसे आसानी से दर्ज कर सको. तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं एक बेहतरीन कौल के साथ शुरू करना चाहती हूँ, जो कि यूँ है: जिंदगी की मुश्किल तरीन राहों में कभी आपको कमज़ोर होने नहीं देता. सामने फिरौन शद्दाद हो या नमरूद, आपको झुकने नहीं देता. वो है हौसला. तो बच्चों, यहाँ पर हौसले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. तो हौसला अगर हमारे पास होगा तो हम हर मुश्किल से मुश्किल काम को क्या है, आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं. तो सामने क्या है, कितनी भी मुश्किल हालात आए या फिर कोई भी आए हमारे सामने, हम क्या है, हमारे अंदर खुद में अगर हौसला होगा तो हम आसानी उस काम को अंजाम दे सकते हैं. तो अज़ीज़ तलबा और मोहतरम सामाईन, आज हम आपकी पंजुम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से क्यों ना हम भी हाथ बटाएं सबक का ज़मनी उन्वान रेड क्रॉस एक बैनुल अक़वामी अंजुमन, जो सफ़ा नंबर 109 पर मौजूद है, पढ़ेंगे और इस इदारे की बेलूज़ खिदमात को जानेंगे. तो इस तस्वीर को आप गौर से देख सकते हैं. तो ये तस्वीर क्या है, रेड क्रॉस की शुरुआत करने वाले यानी बुनियाद डालने वाले शख्सियत की है, जिनका नाम डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड है. तो ये तस्वीर किसकी है, डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी की बुनियाद डालने वाले हैं. तो इस ज़मनी उन्वान के मक़ासिद को हम पहले जान लेते हैं. मज़मून को सही तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अंजुमनों की जानकारी हासिल करना, रेड क्रॉस खिदमाती अंजुमन के कामों से वाकिफ़ होना, अल्फाज व माने, मशक़ी सरगर्मियाँ, आसान क़वायद और घर पर काम. तो इस ज़मनी मज़मून के क्या है, ये मक़ासिद हैं. तो चलिए बच्चों, अब मैं इस इबारत का मुतालिया करती हूँ, आप भी क्या है मेरे बाद दोहराइए. रेड क्रॉस एक बैनुल अक़वामी अंजुमन. रेड क्रॉस की इब्तिदा डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड ने की. इसके दौलतमंद वालिदैन डोनाल्ड को आला तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए इसका दाखिला मेडिकल स्कूल में करवा दिया गया. तालीम ख़त्म करने के बाद हेनरी डोनाल्ड ने बड़ी नरमी से ये ऐलान किया कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि मरीज़ों की खिदमत करना चाहता है. इस जवाब को सुनकर इसके वालिद को ताज्जुब हुआ. इसने साफ कह दिया कि डॉक्टर का असल मकसद गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत है. मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर मरीज़ों की खिदमत करना चाहता हूँ. बेटे के इस जवाब ने बाप को लाजवाब बनाया. जिनेवा जैसे साफ सुथरे शहर को छोड़कर इसने कैलिफोर्निया की तरफ रुख किया.
जहां गलाजत और गंदगी का ढेर था। यहाँ के लोग हर तरह की बीमारी में मुब्तला थे। इसने अपने ऐश और आराम को छोड़कर खिदमत और कुर्बानी को गले लगाया था। हेनरी ने स्विट्जरलैंड की जंग अपने आंखों से देखी। इसने फौजियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। फिर निगरानी तूफान में फंसे लोगों की खिदमत में लगा रहा। तब उसे एक खिदमत करने वाली अंजुमन बनाने का ख्याल आया। 1863 ईस्वी में इसने बैनुल अक़वामी सतह पर रेड क्रॉस तहरीक की बुनियाद डाली। आज इसकी शाखें सारी दुनिया में मौजूद हैं। इसका मकसद मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना है। जंग के ज़माने में ज़ख्मी सिपाहियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाना, तूफान और सैलाब में फंसे लोगों की मदद करना अव्वलीन मकसद है। तो बच्चों, अब हम इस मज़मून की इबारत का मुताला कर चुके हैं। चलिए अब अल्फाज माने जान लेते हैं। ताज्जुब, जिसके माने हैं हैरत, ताज्जुब के माने हैरत। निगाहानी, तूफान यानी एक ऐसा हादसा जो बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी लाता हो। तो तूफान जब भी आता है तो ऐसा ही हादसा हमें नज़र आता है हर तरफ। जहाँ जहाँ भी तूफान के मंजर हम अखबारों में या न्यूज़ में देखते हैं, सैलाब आंधी आने पर क्या है, ऐसा ही एक बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी का मंजर हमें नज़र आता है। तिब्बी इमदाद, हादसे की जगह फौरन किया जाने वाला इलाज, जिसको क्या है तिब्बी इमदाद कहते हैं। मदद, इमदाद के माने। तूफान, आंधी, शदीद बारिश, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचता है। सैलाब, पानी की रो यानी पानी, लगातार बारिश आने से जो पानी का जो सैलाब आता है उससे होने वाली तबाही, जिसे हम सैलाब या सुनामी के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इस मजमून की तशरीह भी जान लेते हैं। तो रेड क्रॉस की इब्तिदा डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड ने की है, इन्होंने की। तो इसके वालिदैन बहुत ही दौलतमंद थे, तो जिसकी वजह से वो अपने बेटे को मेडिकल स्कूल में दाखिल करवाते हैं ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर के एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन जैसा कि उनके वालिदैन ने सोचा था वैसा हेनरी डोनाल्ड ने नहीं किया, बल्कि इनका मकसद ही बिल्कुल अलग था। तो ये बड़े होकर आगे पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, बल्कि क्या है खिदमत, ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद करना चाहते थे। इसीलिए वो ये अपने वालिद के सामने भी यही कहते हैं कि डॉक्टर का असल मकसद क्या है, गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत करना होता है। इसीलिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोरों की, जो भी कमज़ोर मरीज़ हैं उनकी खिदमत करने का इरादा कर लेते हैं और जेनीवा जैसे साफ सुथरे शहर को छोड़कर क्या है अपने ऐश और आराम की ज़िंदगी को छोड़कर कैलिफोर्निया की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पर क्या है गलाजत और गंदगी भरी पड़ी थी और वहाँ के लोग कई तरह की बीमारियों में भी मुब्तला थे। तो ये इरादा इनका था, ये फैसला भी हेनरी डोनाल्ड का था। तो यहाँ पर आपको रेड क्रॉस सोसाइटी की एक तस्वीर नज़र आ रही है जो कि हमारे हिंदुस्तान में है। ये हिंदुस्तान के रेड क्रॉस सोसाइटी का ये इमारत आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। तो हेनरी डोनाल्ड ने स्विट्जरलैंड की जंग अपने आंखों से देखी थी। जंग में क्या है बहुत सारे सिपाही जख्मी हो गए थे, तो उनकी जान बचाने के लिए क्या है उनकी खिदमत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं हेनरी डोनाल्ड। और तभी क्या है उन्हें यह ख्याल आता है कि क्यों ना ऐसी एक
खिदमत अंजाम देने वाले इदारे का एक अंजुमन की बुनियाद डाली जाए। तब क्या है, उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर 1863 ईस्वी में इस तहरीक की बुनियाद डाली, जो कि आज इसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि इसका मकसद, इस रेड क्रॉस सोसाइटी का मकसद क्या है, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना, जख्मी सिपाहियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाना, और उसके अलावा तूफान और सैलाब में फंसे हुए जो भी लोग हैं उनको भी क्या है, फौरी तौर पर मदद पहुंचाना का काम ये सोसाइटी कर रही है। तो अब हम इस मजमून में दिए गए मजमून के नीचे आपको सवालात नज़र आ रहे होंगे, तो इन सवालात के जवाबात मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इसको अपनी कापियों में नोट कर लीजिए। पहला सवाल है, रेड क्रॉस की इब्तिदा किसने की? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका जवाब क्या है, डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड ने इसकी इब्तिदा की। दूसरा सवाल, डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड का मकसद क्या था? इसका असल मकसद गरीबों और ज़रूरतमंदों की खिदमत करना था। डॉक्टर हेनरी डोनाल्ड जेनेवा से कैलिफोर्निया क्यों गया? क्योंकि कैलिफोर्निया के लोग हर तरह की बीमारी में मुब्तला थे, इसलिए इनका इलाज करने के लिए वो वहाँ गए। खिदमती अंजुमन कायम करने का ख्याल डॉक्टर हेनरी को क्यों आया? जवाब है, हेनरी निगहानी तूफान में फंसे लोगों की खिदमत में लगा रहा, तब अचानक उसे एक खिदमत करने वाली अंजुमन बनाने का ख्याल आया। रेड क्रॉस अंजुमन का मकसद क्या है? जवाब, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना ही इसका अव्वलीन मकसद है। रेड क्रॉस तहरीक की बुनियाद कब डाली गई? तो इस तहरीक की बुनियाद 1863 ईस्वी में डाली गई। तो बच्चों, आपकी अब अगली मश्क है इन अल्फाज को जानना। जैसे कि उर्दू कई ज़ुबानों के मिलने से वजूद में आई है। हमारी उर्दू ज़ुबान क्या है जो अब हम पढ़ रहे हैं, वो ज़ुबान सिर्फ एक ज़ुबान नहीं बल्कि कई ज़ुबानों के मिलने की वजह से वजूद में आई है। इसमें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी वगैरह ज़ुबानों के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। झेल में इस मजमून में इस्तेमाल शुदा अल्फाज जैसे अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और याद रखिए। ये क्या है, ये वर्क आपकी किताब में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर, इन अल्फाज पर अच्छी तरह से गौर कीजिए और अल्फाज को जानिए, कौन से अल्फाज कौन सी ज़ुबान के हैं, इसकी भी अच्छी तरह से आपको मश्क करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी, तो हमारी उर्दू ज़ुबान में ये तमाम ज़ुबानों के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से हैं? अरबी के अल्फाज कौन से हैं, पहले हम इसे जान लेते हैं। जैसे कि गरीब, मुआयना, इश्तिहार, ऐनक, दवा, अमल, खिदमत, खल्क, उस्ताद, शहर, ये क्या है, अरबी के अल्फाज हैं। और फ़ारसी के अल्फाज कौन से हैं? अंजुमन, दस्ती, शोर, मुफ्त, सरकारी, बच्चे, पर्दे, ये क्या है, फ़ारसी के अल्फाज हैं। अंग्रेज़ी अल्फाज कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। विटामिन, डॉक्टर, अस्पताल, लायंस क्लब, ऑपरेशन, कैंप, स्कॉट्स, गाइड्स, रेड क्रॉस। और हिंदी के अल्फाज आँख, मोतियाबिंद, हल्का, आपस, धोबी। तो ये तमाम ज़ुबानों के मिलने से क्या है, हमारी उर्दू ज़ुबान बनी है। तो अब हम जितने भी
इबारतें, असबाब, कहानियाँ वगैरह, मज़ामीन वगैरह पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इन तमाम ज़ुबानों के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम इस वर्कशीट को हल करेंगे। इन अल्फाज को उलट कर लिखो और नए अल्फाज बनाओ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इन अल्फाज को पहले तो आप जल्दी से अपनी कापियों में नोट कर लो और फिर इन अल्फाज को क्या करना है, उलट कर लिखना है। यानी ये दाईं जानिब से पढ़ने के बाद आपको बाईं जानिब से फिर उन हुरूफ को दोहराते हुए लिखना है। तो लिखेंगे, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो क्या है, एक नया लफ्ज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रे अलिफ जीम क्या हो गया, राज हो गया। अगर हम इसी को उलट कर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जार बन जाएगा। जीम अलिफ रे, जार बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर सीन रे सर है, अगर इसको क्या है हम उलट कर लिखेंगे तो रे सीन रस हो जाएगा। इसी तरह से रान कान, पेट, नाम, शराब, दर्द, जोर, मोच, कौन, जाल, इन तमाम अल्फाज को आपको क्या करना है, उलट कर लिखना है और नए अल्फाज बनाकर क्या है अपनी मौलिमा को दिखाना है। तो बच्चों अब मैं आपको घर पर काम दे रही हूँ। ज़ेल के हुरूफ जब लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में आते हैं तो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं और जब आखिर में आते हैं तो अपनी पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं। जैसे कि जोड़ने पर हुरूफों की बदलती शक्लें। तो इस जदवल को आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है मिसाल के तौर पर बताए भी गए हैं और चंद हुरूफ यहाँ पर लिखे गए हैं इन खानों में। तो मुकम्मिल हुरूफ है, शुरू में, दरमियान में, आखिर में। तो यहाँ पर क्या है, जब ये आखिर में आते हैं तो अपनी पूरी शक्ल में आते हैं, शुरू में आते हैं तो थोड़ी इसकी शक्ल बदल जाती है और दरमियान में आते हैं तो और भी इसकी शक्ल बदली हुई आपको नज़र आती है। तो इन अल्फाज पर गौर कीजिए। जैसे यहाँ पर मुकम्मिल हुर्फ क्या है, बे है। तो अगर ये शुरू में आ गया तो बात, इस तरह से हम बे को क्या है इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से पे को क्या है, शुरू में आया तो इस तरह से पे में रे मिलाने से क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। इसी तरह से अगर दरमियान में आ गया, जैसे कि यहाँ पर खबर, खबर है तो इसका ये दरमियानी लफ्ज़ क्या है, बे है। तो अगर खाए बे रे खबर हो जाएगा। उसी तरह से हम बे को अगर आखिर में लिखेंगे तो ये पूरी शक्ल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी आपको ये पूरी शक्ल है, जैसे कि यहाँ मुकम्मिल हुरूफ की शक्ल आपको नज़र आ रही है। तो उसी तरह से दूसरी मिसाल है पे। इस हुरूफ को हम शुरू में लिखेंगे तो पे की शक्ल ऐसी होगी और दरमियान में लिखेंगे तो ऐसी होगी और आखिर में लिखेंगे तो ये मुकम्मिल हुरूफ की शक्ल में आपको नज़र आएगा। तो इसी तरह से आपको क्या है, दिए गए हुर्फ़े तहजी से क्या है, शुरू, दरमियान और आखिर के अल्फाज बनाकर लिखकर अपनी मौलिमा को दिखाना है। उम्मीद करती हूँ कि दिया गया घर पर काम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास का यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बैनुल अक़वामी इदारे। तो बच्चों आज के इस सबक में हम क्या है, रेड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। और यहाँ पर आपको तस्वीर भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो यही क्या है, बैनुल अक़वामी इदारे हैं। तो इन इदारों के मक़ासिद क्या है वो भी हम जान लेंगे। तो हर इदारे का एक मकसद होता है। मसलन गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना, इन्हें कपड़े सिलवाना, किताबें और कापियाँ दिलवाना, तिब्बी जांच, खून के अतिये के कैंप का इंतज़ाम करना, अस्पताल और ज़रूरतमंदों को खून मुहैया करना, मुफ्त
मुआयना और ऑपरेशन कैंप, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करना वगैरह वगैरह। तो ये जो नज़र आ रहे हैं तमाम बैनुल अक़वामी इदारे, इन इदारों के ये मक़ासिद हैं। तो ये इदारे ये काम बखूबी अंजाम देते हैं और अपने खिदमत को इन तक पहुंचाने में कामयाब भी होते हैं। तो अब हम आसान क़वायद को भी हल कर लेते हैं। जैसा कि ज़ेल के अल्फाज में हुरूफ ई लगाकर नया लफ्ज़ लिखो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नर्म है, अगर हम इसे ई लगाएंगे तो ये क्या है, नर्म से क्या बन जाएगा, एक नया लफ्ज़ नरमी। इस तरह से नरमी बन जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए अल्फाज को में भी क्या है, आपको हुरूफ ई लगाकर नए अल्फाज बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। वो कौन कौन से अल्फाज हैं मैं आपको बता रही हूँ, अपनी कापियों में नोट कर लो। गरीब, ज़हीन, कमज़ोर, शहर, बीमार, कुर्बान, फौज, तूफ़ान, ज़ख्म, इमदाद, स्कूल। तो ये तमाम अल्फाज के आगे आपको क्या लगाना है, ई लगाना है। ई लगाकर नए अल्फाज बनाना है। तो ये बनाकर क्या है, आप अपने मौलिमा को ज़रूर बताना और अल्फाज की तस्दीक भी कर लेना।